When we talk about ह्यूमन ब्लड अपने आप में क्या है, एक कंडक्टिव टिश्यू है, ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यू है और ये फ्लो करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। क्यों? क्योंकि इसी के थ्रू चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा ह्यूमन ब्लड। Hi, my name is Radhika Mahajan. I welcome all of you in my channel Study Hub with Radhika Mahajan. क्या हम आज पढ़ने वाले हैं? आज का हमारा जो कंटेंट ह्यूमन ब्लड से हमें क्या समझ आता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। मेरा पर्पस अपने हर सेशन में रहेगा कि मैं पूरा कंटेंट कवर कर दूंगी, तो आपको कहीं एक्स्ट्रा और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फंक्शंस ऑफ ब्लड के क्या फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में, और कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, डेफिनेशन आ जाएगी यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे यहाँ पे, फंक्शन, और उसके बाद आ जाएगा कंपोनेंट मतलब कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, नाउ प्रोसीड फर्दर विद द ह्यूमन ब्लड। पहले इसको टर्म को समझते हैं बच्चा। ब्लड अपने आप में क्या है? अपने आप में टिश्यू है। टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल्स है। जब बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होते हैं और मिलकर कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू। ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड से हमारा मतलब है जो चीज फ्लो करती है, जो मूव कर सकती है। तो ब्लड जैसे कि हमें पता है मूव करता है, फ्लो करता है, तो ये हो गया हमारा फ्लूइड टिश्यू। ठीक है, ब्लड रेड कलर का होता है। अब ये रेड कलर का क्यों होता है वो हम अभी इसी सेशन में डिस्कस करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि व्हाई ब्लड इज रेड इन कलर। नाउ ब्लड एक वो फ्लूइड है जो ब्लड वेसल्स के अंदर मूव कर रहा है, मतलब ब्लड वेसल्स इसको कैरी करती हैं। तो जैसे ही कोई कट लगता है हमें, बेसिकली ब्लड वेसल्स रप्चर होती हैं जिनमें से ब्लड बाहर आता है। सो यू कैन सी हियर द फ्लो ऑफ ब्लड इन दिस पर्टिकुलर एनिमेशन, जो मैं आपको दिखाने की यहाँ पे मैंने ट्राई किया है। इसके अंदर ये सेल्स मूव कर रहे हैं। तो अब डेफिनेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम डिस्कस करते हैं कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस की जब हम बात करते हैं तो हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ब्लड बेसिकली ट्रक की तरह है। ठीक है, आई ट्राई टू मेक अ ट्रक, बनाने की मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है, हाँ चलो जी, थोड़ा बहुत तो बन ही गया। ठीक है, ठीक ठाक सा बन गया ना। अब ये जो ट्रक है, बेसिकली इसका काम क्या है? ये चीजों को लेकर जाता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो कैन वी से दिस एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, हमें पता है। तो सिमिलरली हमारा ब्लड भी ऐसा ही है। ब्लड क्या करता है? चीजों को लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह और कुछ चीजें वापस लेके आता है। तो एक इसको हम ट्रांसपोर्टेशन भी बोल सकते हैं, इसको हम कंडक्टिंग भी बोल सकते हैं। फाइन। अब देखिए ब्लड क्या क्या करता है। हम जब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है, जो फूड डाइजेस्ट हो गया है, वो उसकी ब्लड वेसल्स उसको ले लेती हैं। ठीक है, यहाँ पे जहां पे मैं आपको ये मेंशन कर रही हूँ। और ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये किसको चाहिए? ये बॉडी सेल्स को चाहिए। तो ये फूड जाएगा सेल के पास ताकि सेल इससे क्या ले? एनर्जी ले। ये अब डाइजेस्टेड फूड कौन लेके जाता है जी? ये बच्चा हमारा ब्लड लेके जाता है। तो एक काम इसका ये हो गया। ठीक है, अब हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स से ऑक्सीजन, लंग्स में अंदर इनहेल हमने किया, हमने ब्रीथ इन किया ऑक्सीजन, यहाँ पे ब्लड वेसल्स की सप्लाई है, तो लंग से ऑक्सीजन इन्होंने लिया और ये भी जाके दे दिया बॉडी सेल्स को। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन भी किसने किया? ब्लड ने किया। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल्स के लिए वेस्ट है, हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है, तो हमारी बॉडी इसको रिलीज आउट करती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भी कौन लेके आता है? ब्लड लेके आता है। उसके बाद जो हमारी किडनीज है, बीन शेप्ड हमारी बॉडीज में किडनीज होती हैं। किडनीज क्या करती हैं? वेस्ट निकालती हैं इन टर्म्स ऑफ यूरिन, जिसको हम यूरिन बोलते हैं। तो ये जो सारा वेस्ट निकलता है ये तभी होगा ना जब वो कंपोनेंट वहां पे पहुंचेगा। ब्लड में ही ये सारा वेस्ट आता है जिसको किडनी एज अ यूरिन रिमूव कर देती है। तो आपको समझ आ गया कि क्यों मैंने इसको ट्रक के साथ कंपैरिजन किया, क्योंकि ये ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रो आउट करने में हेल्प कर रहा है। अब फंक्शंस के बाद आते हैं इसके हम कंपोनेंट्स पे। नॉर्मली तो देखिए हमें ये दिखता है कि ये रेड कलर का फ्लूइड है, ठीक है, बट ये रेड कलर के फ्लूइड में बेसिकली दो कंपोनेंट्स बच्चा हमारे पाए जाते हैं। दो कंपोनेंट, एक तो इसका कंपोनेंट है जिसको हम लिक्विड कंपोनेंट बोलते हैं, दैट इज नोन एज अ ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। एक इसका है सॉलिड कंपोनेंट, दैट इज नोन एज अ ब्लड कॉर्पस्कल या ब्लड सेल्स। तो ये हो गया इसका सॉलिड कंपोनेंट और ये हो गया लिक्विड। मतलब इसके अंदर ही दो चीजें पाई जा रही हैं, वन इज प्लाज्मा एंड वन आर सेल्स। इनके क्या फंक्शंस हैं वो ही हम आज कवर करेंगे। थोड़ा सा लंबा सेशन हो सकता है पर टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अगर आप अच्छे से इसको देखेंगे। ब्लड सेल्स में हमारे होते हैं आरबीसी, दैट इज नोन एज अ रेड ब्लड सेल्स। आप रेड ब्लड सेल्स लिखिए या आरबीसी कैपिटल में लिखिए, बोथ आर फाइन। देन वी हैव अ व्हाइट ब्लड सेल्स, that is WBC, and then we have our platelets, ठीक है। तो ब्लड सेल्स में कितनी चीजें आ गई, तीन चीजें आ गई, ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। अगर हम थोड़ा सा, मैंने इसको और फिगर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की ताकि कहीं पे भी कंफ्यूजन ना रहे आपके माइंड में। जब हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं, मतलब एक स्पीड से रोटेट कराते हैं, तो व्हाट हैपन, प्लाज्मा ऊपर आ जाता है, दैट इज ऑलमोस्ट 55%। एक बीच में एक पफी सा कॉट आ जाता है, दैट यू कैन सी हियर, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। इसमें क्या होता है हमारा, इसमें बच्चा हमारा होता है WBC जिसको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं और प्लेटलेट्स, ठीक है। और नीचे ये जो हमें मिल रहा है दैट इज अ आरबीसी। ब्लड में हमारा ये जो तीनों कंपोनेंट है ना, दिस, ये तो हमारे सेल्स हो गए और ये हमारा हो गया प्लाज्मा। तो एक एक करके हमने इन चार कंपोनेंट को डिस्कस करना है इजिएस्ट फॉर्म में विद फिगर, ठीक है। देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे प्लाज्मा की। कैन यू सी प्लाज्मा हियर, दिस इज द प्लाज्मा। एग्री स्टूडेंट्स, ये लिक्विड कंपोनेंट है। इसमें लगभग 90 to 92% तो जी इसमें पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, और बाकी 8 to 10% इसमें बाकी सब्सटेंस पाए जाते हैं। अब इसमें बाकी सब्सटेंस क्या होते हैं, जो चीजें ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है वो इसी में पाई जाती हैं, सिंपल। अब ब्लड क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, एंजाइम्स करता है, ब्लड प्रोटीन्स करता है, डाइजेस्टेड फूड को लेके जाता है, हॉर्मोन्स को लेके जाता है, वेस्ट को लेके जाता है, मिनरल्स को लेके जाता है। मिनरल्स में हम बात करेंगे सोडियम, ठीक है, कैल्शियम, पोटेशियम, जो हमारी बॉडी में मिनरल्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है। तो वी कैन राइट वन मोर हियर दैट डाइजेस्टेड फूड भी इसमें पाया जाता है, ठीक है, हॉर्मोन्स इसमें पाए जाते हैं। देखिए वेस्ट, मैंने आपको बोला था वेस्ट को ये लेके जाता है, ब्लड प्रोटीन्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्लाज्मा में क्या पाया जाता है। अब हम सेल कंपोनेंट को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम तीनों सेल वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज आरबीसी, वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताती हूँ। आरबीसी हमारे डिस्क शेप्ड होते हैं, बाय डिस्क शेप वी मीन दिस, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। आरबीसी हमारे बोन मैरो में बनते हैं और इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो लगभग 120 डेज होता है, क्लियर। आरबीसी में एक प्रोटीन पाया जाता है दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन, उसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। यहां पे बात आती है कि क्या इसमें कुछ स्पेशल है, कुछ अलग है। ऑल्दो हर कंपोनेंट ब्लड का इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट जब हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है। बिकॉज ऑफ दिस आर ब्लड इज रेड इन कलर। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वाई ब्लड इज रेड इन कलर, ब्लड इज रेड इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, दैट इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन फाउंड इन आरबीसी, प्रोड्यूस इन दी बोन मैरो, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, ठीक है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके बाद इसका मेन फंक्शन हमें करने की जरूरत है, वो देखिए कैसे। ब्लड के अंदर, ठीक है,
आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, जब लंग्स के पास आता है तो लंग्स से ऑक्सीजन को ले लेता है। कैन यू सी हियर, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, तो ये लंग्स से ऑक्सीजन को ले लिया, ये बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब बन गया तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहां पहुंच गया, बॉडी सेल्स के पास। बॉडी सेल्स को इसने क्या दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया। हीमोग्लोबिन देन फ्री टू कैरी कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्री टू कैरी मोर ऑक्सीजन। तो मेन ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन कर रहा है, दैट इज हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आरबीसी हो जाएगा। उसके आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं प्लेटलेट्स पे। प्लेटलेट्स आर बेसिकली छोटे होते हैं आरबीसी से। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, जैसे ही हमें कोई कट लगता है तो ब्लड हमारा फ्लो करता है, बाहर आता है, पर बॉडी इतना ब्लड का फ्लो अफोर्ड नहीं कर सकती, इट लीड्स टू डेथ। तो क्या होता है, प्लेटलेट्स उस कट, उस वाउंड की जगह पे पहुंच जाते हैं और वहां पे एंटेंगल्ड हो जाते हैं, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे एंटेंगल्ड हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहां पे ये क्या कर देते हैं, क्लोट बना देते हैं, दैट इज नोन एज अ ब्लड क्लोटिंग। तो प्लेटलेट का मेन काम क्या है, ब्लड क्लोटिंग करना, ताकि हमारी इंजरी के टाइम बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस ना हो जाए। तो यू कैन सी इन अ फिगर ऑल्सो, यहाँ पे प्लेटलेट्स, यहाँ पे कट हुआ और यहाँ पे हमारे प्लेटलेट्स एंटेंगल्ड हो गए, इकट्ठे हो गए, जिन्होंने लाइफ को सेव कर लिया। अब इसके बाद हम आते हैं व्हाइट ब्लड सेल पे, जिनका मेन काम डिफेंस का रहता है, बॉडी को डिफेंड करते हैं, डिफेंस का काम करते हैं। देखिए कैसे, ये होते हैं हमारे व्हाइट ब्लड सेल। कैन यू सी हियर, अब इस फिगर से मेरा मतलब क्या है, बॉडी को ये प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट करने के इनके दो तरीके हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, देखो कैसे। एक तो ये है कि ये कुछ रिलीजेस सर्टेन सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस रिलीज कर देते हैं जब भी बॉडी में इंफेक्शन आता है। ठीक है, तो इस तरह बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा ये क्या करते हैं, ये अमीबा की तरह फेगोसाइट्स बना लेते हैं। आपको याद है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, अमीबा का करता है, अपनी शेप चेंज करता है। WBC हमारी बॉडी का इकलौता सेल है जो अपनी शेप चेंज करता है। ये भी हाँ आप अब यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, कि अपनी हमारी बॉडी में एक सेल जो अपनी शेप चेंज करता है, दैट इज अ WBC। WBC RBC से बेसिकली बिगर होते हैं, लार्जर होते हैं, बट नंबर इनका कम होता है एज कंपैरिजन टू आरबीसी। और ये अमीबा की तरह शेप बना के, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये हमारे WBC हैं, यहाँ पे माइक्रोब्स हैं, तो ये क्या करेंगे, बेसिकली उसको अपने अंदर ले लेंगे। ठीक है, अंदर लेके उसको यू कैन से एनगल्फ कर लेते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं। तो इन्फेक्शन को, माइक्रोब्स को अंदर ले लेते हैं और उसको खत्म कर देते हैं। सो जैसे ही हमारी कोई डिजीज होती है तो WBC का नंबर बॉडी में क्या होने लगता है, नंबर गेट्स इंक्रीज। कैन यू सी दिस पिक्चर, इसको भी आप इमेज में माइंड में रखेंगे तो आप एग्जाम में इजिली इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। नाउ दिस इज ऑल रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। हमने पढ़ा ब्लड, हमने पढ़ा ब्लड के कंपोनेंट्स, ब्लड के फंक्शंस और ब्लड की डेफिनेशन। ठीक है, अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और जहां पे भी जरूरत है, जिनको ये टॉपिक पढ़ना है, जिनको ये वैल्यू दे सके, प्लीज उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच बच्चा फॉर वॉचिंग माई सेशन।